अस्सलामुअलैकुम। हमारे पास रिंग, कम्युनिकेटिव रिंग एंड यूनिटी ऑफ रिंग से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है कि हमारे पास सेट्स ऑफ रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स फॉर्म्स रिंग विद रिस्पेक्ट टू यूजर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। दिस आर ऑल कम्युनिकेटिव रिंग्स विद यूनिटी। किसी भी सेट को रिंग शो करवाने के लिए हमें पता है कि हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड होती हैं, जिनमें फर्स्ट हमारे पास है कि हमारे पास जो सेट है वो अबिलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन। सेकंड ये कि हमारे पास जो सेट है वो सेमी ग्रुप होना चाहिए अंडर मल्टीप्लिकेशन। और थर्ड ये कि हमारे पास लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करने चाहिए। किसी भी सेट को रिंग कैसे शो करवाना है वो हम अपनी लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अब हम जस्ट इस वीडियो में हम कम्युनिकेटिव रिंग और यूनिटी को शो करवाएंगे। कम्युनिकेटिव रिंग हमारे पास था कि अगर हमारे पास जो सेट है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्युनिकेटिव ग्रुप है तो वो हमारे पास क्या कम्युनिकेटिव रिंग कहलाता है। और यूनिटी के लिए था कि अगर हमारे पास सेट की अंडर मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है तो वो हमारे पास यूनिटी ऑफ रिंग कहलाएगा। अब सैम्पल में हमें बताया गया है कि हमारे पास जो रियल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स और इंटीजर्स है वो हमारे पास फॉर्म्स आर रिंग है अंडर यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। और फर्दर हमें बताया गया कि ये हमारे पास कम्युनिकेटिव रिंग एंड विद यूनिटी है। तो जस्ट हम कम्युनिकेटिव रिंग्स एंड यूनिटी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम कम्युनिकेटिव रिंग शो करवाने के लिए हम सबसे पहले रियल नंबर्स में से 2 एलिमेंट ले लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि हमने लिया 1, 2 बिलोंग करता है आर। जब हम इस पे कम्युनिकेटिव लॉ अप्लाई करेंगे मीन्स के 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 1। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 इक्वल है 2 के। तो मीन्स के हमारे पास कम्युनिकेटिव लॉ होल्ड करता है रियल नंबर्स पे। तो दिस इम्प्लाइज के हमारे पास जो सेट ऑफ रियल नंबर्स वो हमारे पास कम्युनिकेटिव रिंग है। यूनिटी के लिए हमारे पास है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास यूनिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। हमें पता है कि जो सेट ऑफ रियल नंबर्स वो हमारे पास रिंग है, मीन्स के इसमें अबिलियन ग्रुप की कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, मीन्स कि इसमें अंडर एडिशन आइडेंटिटी 0 मौजूद है। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी 1 होती है तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो रियल नंबर्स है उसमें 1 मौजूद है, मीन्स कि हमारे पास जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स वो हमारे पास यूनिटी ऑफ रिंग्स है। उसके बाद हम सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की बात करें तो रैशनल नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें हम फ्रिक्शन यानी पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब हम इन पे रिंग की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाएंगे तो हमारे पास ये अबिलियन ग्रुप होगा अंडर एडिशन, उसके बाद सेमी ग्रुप होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसके अलावा हमारे पास लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉसी होल्ड करेंगे। कम्युनिकेटिव रिंग के लिए ये है कि जब हम इस पे कम्युनिकेटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो वो भी सेटिस्फाई करेगा, मीन्स कि अगर हम 2 एलिमेंट ले लें रैशनल नंबर में से, मीन्स के 1/2 और 1/3, तो जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 1/6 इक्वल टू 1/6 आ जाएगा। तो मीन्स कि ये हमारे पास कम्युनिकेटिव रिंग है। इसी तरह अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो अंडर एडिशन इसमें भी हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है वो हमारे पास 0 होती है और अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी 1 होती है। मीन्स के एडिशन में हमारे पास आइडेंटिटी हो जाएगी 0/1, यानी 1 0 को डिवाइड करता है। और उसके बाद अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास यूनिटी हो जाएगी 1 डिवाइड बाई 1, यानी 1 अपने आप को डिवाइड करता है। तो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स और रैशनल नंबर्स हमारे पास रिंग के साथ साथ कम्युनिकेटिव रिंग और यूनिटी है। उसके बाद इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर्स भी हमारे पास रिंग के साथ साथ कम्युनिकेटिव रिंग और यूनिटी है, क्योंकि इसमें हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन यूनिटी 1 एक्सिस्ट करती है और कम्युनिकेटिव लॉ भी होल्ड करता है। अब हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है कि set E of all even integers form a commutative ring without unity under usual addition and multiplication। मीन्स कि हमारे पास सेट ऑफ जो इवन इंटीजर्स है वो हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग तो है लेकिन विदाउट यूनिटी। अब हम एलिमेंट की बात करेंगे तो हमारे पास सेट ऑफ इवन इंटीजर्स के
में एलिमेंट आएंगे ई इक्वल है 0। इस साइड में हमारे पास 0 भी है, इवन नंबर के तौर पे बिहेव करेगा, क्योंकि जब हम 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। तो हमने कहा था कि ऐसे नंबर्स जो 2 पे डिवाइड हो वो हमारे पास इवन्स नंबर्स होते हैं, इसलिए 0 भी यहाँ पे हमारे पास इवन नंबर के तौर पे बिहेव करेगा। अब आप इसमें इजीली देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास 1 मौजूद नहीं है, जो कि हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है। तो ये मीन्स कि वो हमारे पास यूनिटी ऑफ रिंग नहीं है। और अगर हम कम्युनिकेटिव रिंग की बात करें तो अगर हम इसमें से 2 एलिमेंट ले लें और उस पर कम्युनिकेटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो वो एग्जिस्ट करेगा, मीन्स कि हमारे पास जो सेट ऑफ यूनियन नंबर वो हमारे पास कम्युनिकेटिव रिंग है विदाउट यूनिटी के। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल 3 है, जिसका ए पार्ट है कि लेट एम बी द सेट ऑफ आर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, मीन्स कि हमारे पास 2 रो और 2 कॉलम्स हैं, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 2 क्रॉस 2 ओवर इंटीजर अंडर मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मीन्स के ओवर इंटीजर्स के उसमें जो मैट्रिक्स में एलिमेंट है वो बिलोंग करेंगे इंटीजर्स है। इट इज़ ईजी टू सी दैट एम फॉर्म्स आर रिंग विद यूनिटी बट इज़ नॉट कम्युनिकेटिव। तो हम इजीली देख सकते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ओवर इंटीजर्स है वो हमारे पास यूनिटी तो है लेकिन कम्युनिकेटिव नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है उस पर कम्युनिकेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। और अगर हम यूनिटी की बात करें तो यूनिटी में हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म में आएगा 1 0 0 1, जो कि मैट्रिक्स में होल्ड करता है कि अगर हम मैट्रिक्स में यानी इंटीजर्स में से नंबर लें तो इंटीजर्स में हमारे पास 1 भी होता है और 0 भी। तो जब हम इंटीजर्स में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 1 0 और 0 1 की फॉर्म में आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास यूनिटी ऑफ मैट्रिक्स है। उसके बाद हमारे पास बी है कि लेट एम बी सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ द टाइप ए बी 0 0 over integers under matrix addition and multiplication, then M forms a non-commutative ring without unity। मीन्स के हमारे पास जो सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस हमारे पास ए बी और 0 0 की फॉर्म में वो हमारे पास ना ही कम्युनिकेटिव रिंग है और ना ही यूनिटी, क्योंकि हम फर्स्ट थिंग जो हमारे पास है कम्युनिकेटिव रिंग, तो हमें पता है कि मैट्रिसेस में कम्युनिकेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। तो ये तो हमारे पास क्लियर हो गया कि हमारे पास जो सेट है ये कम्युनिकेटिव रिंग नहीं है। और अगर हम यूनिटी की बात करें तो यूनिटी के लिए हम ऊपर ही देख चुके हैं कि हमारे पास मैट्रिसेस में यूनिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन इस फॉर्म में होगी कि 1 0 0 1, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है वो हमारे पास ए बी और 0 0 की फॉर्म में है। तो मीन्स कि ये हमारे पास ना ही कम्युनिकेटिव रिंग है और ना ही यूनिटी है। अब हमारे पास एग्जाम्पल 4 है कि द सेट C7 इक्वल है 0 1 2 3 4 5 6 फॉर्म्स आर रिंग अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 7, यानी कि ये हमारे पास मोडुलो 7 है, जिसमें हमारे पास जो एलिमेंट वो लेस देन n होते हैं। इनफैक्ट वी कुड टेक n इन प्लेस ऑफ 7, मीन्स के अगर हमारे पास Z7 है तो इसकी प्लेस में हम Zn भी कर सकते हैं, मीन्स के n हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है जो 1 से स्टार्ट होगा। तो हमारे पास फॉर्म्स आर रिंग बिहेव करते हैं अंडर यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। जो मॉडुलो क्लासेस होती हैं वो हमारे पास पार्टीशन ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स डिफाइन करती हैं, मीन्स के हम Z7 में जो एलिमेंट्स हैं उनको ऐसे मॉडुलो क्लासेस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो कि पार्टीशन ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स को शो करवाती हैं। अब हमने ये शो करना है कि हमारा जो C7 है वो हमारे पास फॉर्म्स आर रिंग है अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन। तो जब हम इस पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करवाएंगे तो मीन्स के हम 2 एलिमेंट ले लेंगे, इसमें से 0 प्लस 6 इक्वल है 6। तो हमारे पास जो 6 है वो सेट C से बिलोंग करता है, मीन्स कि ये हमारे पास क्लोज्ड है अंडर एडिशन। तो जब हम इस पे एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो सेम हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 6 प्लस एक और एलिमेंट ले लेते हैं हम
4 इक्वल है 0 प्लस 6 प्लस 4। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 प्लस 10, तो इसी तरह आ जाएगा इक्वल है 6 प्लस 4, तो ये इक्वल आ जाएगा 10 इक्वल है 10। अब ये क्योंकि हमारे पास मॉड्यूलो ऑफ क्लास 7 है, तो जब हम 10 को 7 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 3 इक्वल है 3। तो मीन्स कि हमारे पास एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन एग्जिस्ट करता है फॉर Z7 के लिए। इसी तरह हमारे पास आइडेंटिटी होगी अंडर एडिशन Z0 क्लास की, और इन्वर्स भी हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। अगर हम सेमी ग्रुप की बात करें तो अंडर मल्टीप्लिकेशन ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा और एसोसिएटिव लॉ भी। तो मीन्स कि ये हमारे पास सेमी ग्रुप भी और अबिलियन ग्रुप भी है। इसी तरह ये हमारे पास लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस भी होल्ड करेगा। तो सिंपली हमारे पास जो Z7 है वो हमारे पास कौन सा रिंग है अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, हम जिसमें हम 7 की प्लेस पे n भी लिख सकते हैं। n हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल 5 है, द सेट R इक्वल है 0 4 6 अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। मॉडुलो 6 में हमारे पास एलिमेंट होते हैं 0 to 5। तो हमारे पास जो सेट R है वो हमारे पास सबसेट ऑफ Z6 है। मीन्स कि हमारे पास जो R है वो सबसेट है Z6 का, जिसमें से हमने 0 4 और 6 एलिमेंट जस्ट लिए हैं। Forms a commutative ring with a unity. The composition tables are। जब हम composition tables की फॉर्म में इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऑपरेशन है एडिशन और हमारे पास एलिमेंट है 0 to 4, 0 to 4। जब हम अंडर एडिशन इसे अबिलियन ग्रुप शो करवाएंगे तो जब हम 0 को 0 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0, और 0 को 2 में ऐड करेंगे तो 2, 0 को 4 में ऐड करेंगे आंसर आएगा 4। इसी तरह जब हम 2 को 0 में ऐड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 2, 2 को जब 2 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4, और इसी तरह जब हम 2 को 4 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6। क्योंकि हमारे पास मॉडुलो 6 है तो जब हम 6 को 6 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 0। अब जब हम 4 को 0 के साथ ऐड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4, और 4 को जब +2 करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, और 6 को जब हम 6 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0, और 4 + 4 = 8, और 8 को जब हम 6 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा 2। अब जब हम अंडर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जब 0 को हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0, और इसी तरह 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0। और अब जब हम 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4, और जब 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 8, और 8 को जब 6 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 रिमाइंडर। और जब 4 को 0 के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 0, और जब 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 8, और 8 का जब हम 6 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 2, और 4 4 16 को जब हम 6 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 4। सिंस हमारे पास जो 0 × 4 वो इक्वल आ जाएगा 0, और 2 × 4 वो इक्वल आ जाएगा 2, और 4 × 4 इक्वल है 4। वी नोटिस 4 इज़ यूनिटी ऑफ R, मीन्स के इस सेट में हमारे पास जो 4 है वो यूनिटी के तौर पे बिहेव कर रहा है। और कंपोजिशन तो हम वैसे भी चेक कर सकते हैं कि अगर हम 2 × 4 इक्वल 4 × 2
तो हमारे पास आ जाएगा 8 इक्वल है 8। तो इसके बाद जब हम इसको 6 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 2 इक्वल है 2। हमारे पास जो टेबल है वो तो ठीक तरह रिप्रेजेंट किया है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ पे हमारे पास सेट आएगा 0 2 और 4। ये ठीक कर लीजिएगा। अब हमारे पास एग्जाम्पल 6 है कि लेट एफ बी द सेट ऑफ आल कंटिन्यूस फंक्शन एफ ऑफ आर अप्रोच टू आर मीन्स के हमारे पास मैपिंग है आर टू आर वेयर आर इक्वल है सेट ऑफ रियल नंबर्स देन एफ फॉर्म्स आर रिंग अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड बाय फॉर एनी एफ जी बिलोंग टू एफ। हमारे पास एडिशन किस फॉर्म में अप्लाई होगी कि एफ प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल आएगा एफ ऑफ एक्स के फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, और हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में होगा कि एफ मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स इक्वल आएगा एफ ऑफ एक्स जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। Zero of this ring is the mapping 0 of R approach to R such that 0 of x इक्वल है 0। हम जानते हैं कि f of x अगर इक्वल टू 0 तो वो हमारे पास कॉन्स्टेंट फंक्शन होता है। कॉन्स्टेंट फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन होता है। फॉर आर x बिलोंग टू R मीन्स कि हमारे पास आइडेंटिटी फिक्स कर दी है। आल्सो एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी f बिलोंग टू f इज द फंक्शन माइनस f ऑफ R अप्रोच टू R सच दैट हमारे पास माइनस f ऑफ x इक्वल होगा माइनस f of x के। In fact, f would have unity also, namely the function I of R approach to R defined by I of x equal 1 for all x belong to R। मीन्स कि हमारे पास जो 0 of x है वो हमारे पास आइडेंटिटी होगी अंडर एडिशन, और हमारे पास जो I of x है वो हमारे पास यूनिटी होगी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास जो कंटिन्यूस फंक्शन सेट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन आर टू आर वो हमारे पास फॉर्म्स आर रिंग है अंडर यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। रिमार्क में हमारे पास है कि although the same notation fg has been used for product here, it should not be mixed up with f of g defined earlier। मीन्स कि हमारे पास fg एक अलग नोटेशन है और जबकि हमारे पास f of g है हमारे पास कंपोजिशन की नोटेशन है। यहाँ पे हम f g की बात करेंगे, यानी f को g के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि f में g के फंक्शन को ऐड करके इसे सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल 7 है कि लेट सी बी द सेट ऑफ इंटीजर्स देन जी ऑफ आई इक्वल है ए प्लस आयोटा बी such that AB belong to Z forms a ring under usual addition and multiplication of complex numbers A plus iota B where AB belong to Z is called a Gaussian integer and Z of iota is called the ring of Gaussian integers। हमारे पास जो Z of iota जिसमें हमारे पास एलिमेंट होंगे A प्लस आयोटा B, जिसमें हमारे पास जो A है वो B हमारे पास रियल नंबर्स होंगे जो बिलोंग करेंगे Z से, जबकि आयोटा हमारे पास इमेजिनरी नंबर होगा। फॉर्म्स आर रिंग जो कि रिंग की फॉर्म में बिहेव करेंगे अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, जिसे हम गॉसियन रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स कहेंगे। तो वी कैन सिंपली गेट जी एन ऑफ आयोटा द रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर मॉडुलो n। फॉर इंस्टेंस हमारे पास Z3 ऑफ आयोटा इक्वल होगा A प्लस आयोटा B सच दैट ए बी बिलोंग टू Z3 इक्वल है हमारे पास Z3 में एलिमेंट्स होंगे 0 1 2 मॉडल 3। तो जब हम इसमें एलिमेंट पुट करेंगे तो हमारे पास Z3 में एलिमेंट आएंगे 0 1 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा 2 आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा 2 प्लस 2 आयोटा, यानी कि हमारे पास आएगा 0 प्लस 0 आयोटा 1 प्लस 0 आयोटा 2 प्लस 0 आयोटा नेक्स्ट आएगा 0 प्लस आयोटा
0 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा 2 प्लस आयोटा 2 प्लस 2 आयोटा। अब जब इन एलिमेंट्स में से कोई दो एलिमेंट्स को आपस में ऐड करेंगे, सपोज कि हम ऐड कर लेते हैं कि हमारे पास आयोटा प्लस 2 प्लस 2 आयोटा है, तो हमारे पास आएगा 2 प्लस 3 आयोटा। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मोनोलो 3 है, तो जब हम इसको 3 पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 2 प्लस 0 आयोटा, यानी 3 को 3 पे डिवाइड करने से हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो इस तरह हम इजीली इसको रिंग शो करवा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने रिंग, कम्युनिकेटिव रिंग और यूनिटी ऑफ रिंग के बारे में कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस किया। आई होप कि ये एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हो गई होंगी। अल्लाह हाफिज़।